आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो मैं विश्वास करता हूँ। सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे। हमारे जिंदगी के हर एक सिचुएशंस को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे लिए प्रभु एक वचन दे रहे हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार उसका अध्याय 4 पद संख्या 39 में हम पढ़ते हैं, वे जाग गए और उन्होंने वायु को ढांढा और समुद्र से कहा, शांत हो थम जा, शांत हो थम जा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन के अभिषेक में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। काफी भाई बहन आज मुझे मैसेजेस भेजा है। बहुत दुख संकट में अचानक बड़ी बड़ी बीमारी की खबर मिला है। स्कैनिंग करने के बाद बड़ी बड़ी बीमारी बिल्कुल आंधी जैसे हमें महसूस हो रहे हैं। प्रभु का वचन हम रिसीव करेंगे। प्रभु हमें ये बता रहे, डरो मत, डरो मत। प्रभु के वचन को पूरे दिल से हम स्वीकार करेंगे। प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह जाग गए और उन्होंने वायु को ढांढा और समुद्र से कहा, शांत हो थम जा। जितने भी भाई बहन दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आप सबों के परिवार में, आपके जिंदगी में ये वचन का अनॉइंटिंग को भेजता हूं। प्रभु हमारे साथ है। शांत हो थम जा। हमारे जिंदगी के हर एक आंधी तूफानों को ये बोलने के लिए प्रभु हमारे साथ है। आदर और महिमा सिर्फ प्रभु के लिए। आप ये प्रार्थना में भाग लेते समय प्रभु को धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। हमें ये बोलने के लिए हमारे प्रभु हैं और प्रभु ये वचन बोलते समय आंधी तूफान बंद हो जाते हैं। ये विश्वास रख के हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का वचन, यीशु जाग गए और उन्होंने वायु को ढांढा और समुद्र से कहा, शांत हो थम जा। ये वचन आपको देते समय मेरे आंखों के सामने काफी परिवार है। आज बुधवार की प्रार्थना में यह हम आके ये बता रहे थे, काफी दुख संकट। अचानक ये पता चला ये बीमारी, अचानक पता चला ये ट्रेजेडी, बहुत दुख संकट में है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोज हम इस्तेमाल करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम प्रभु का वचन को रिसीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक जिंदगी में हमारी ये यात्रा विश्वास की यात्रा है। वचन को रिसीव करेंगे। वे जाग गए और उन्होंने वायु को ढांढा। यीशु जाग गए और उन्होंने वायु को ढांढा और समुद्र से कहा, शांत हो थम जा। मैं प्रतीक्षा करता हूं, विश्वास करता हूं आज ये वचन प्रभु हमारे परिवार में पूरा कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन दुख संकट में है, आज ये वचन को रिसीव कर। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। आज ये वचन हम बार बार सुन रहे। ये वचन हमारे जिंदगी के आंधी तूफानों को बंद करने वाला है। मेरा वचन नहीं, ये प्रभु का जीवंत वचन है। ये वचन का अभिषेक को रिसीव कर। प्रभु हम पर दया कर, रहम कर। जितने भी परिवार आज दुख में है, प्रभु ये वचन को रिसीव कर रहे। इनके जिंदगी में प्रभु आज ये वचन पूरा हो जावे। धन्यवाद। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरी की खास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय
आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, यीशु जाग गए और उन्होंने वायु को ढांढा और समुद्र से कहा शांत हो, थम जा। ये वचन का बैकग्राउंड हम देखेंगे पद संज्ञा 37 से लेके उस समय एक आंख जांचा वात उठा, लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी और कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जाग कर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं। काफी परिवार ऐसे सिचुएशन में है, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमारे जिंदगी के हालात हैं। आज समर्पित करके प्रार्थना करेंगे। काफी परिवार बीमारी के हालात, काफी परिवार पाप के बंधनों में, काफी परिवार गरीबी की हालात में, काफी परिवार कोर्ट केस के हालात में, काफी परिवार डिवोर्स के हालात में हम डूब रहे हैं। आज प्रभु को ये बोलते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? प्यारियों, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे बारे चिंता करता है। आप प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते समय वचन हमें ये बता रहे, वे जाग गए और उन्होंने वायु को ढांढा और समुद्र से कहा शांत हो, थम जा। वायु बंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। वायु बंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। ये वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव कर। आज ये वचन को हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमारे साथ आध्यात्मिक जिंदगी में शैतान के विरुद्ध लड़ाई करने वाला संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर, हमें शक्ति दे रहे। प्रभु का वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए शैतान के हर एक ताकत को खत्म कर रहे हैं। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, वे जाग गए और उन्होंने वायु को ढांढा और समुद्र से कहा शांत हो, थम जा। शांत हो, थम जा। आज ये वचन हमारे जिंदगी में प्रभु इसी वक्त पूरा कर रहे। वायु बंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिचुएशन कुछ भी हो, आज प्रभु हमें भी ये पूछ रहे हैं, तुम लोग क्यों डरते हो? इसका मतलब है चाहे हमारे सिचुएशन कुछ भी हो, हम प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे सिचुएशंस को, परिस्थितियों को समर्पित करते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? प्रभु हमारे कमजोरियों को हम समर्पित करते हैं। ये वचन के जरिए हमें विश्वास का वरदान कृपा प्रदान कर। उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वायु और समुद्र भी प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मान रहे हैं। हमारे जिंदगी में जो आंधी तूफान है, आज का वचन हमें यह बता रहे,
बैठा बैठी डरो मत, विश्वास कर। आपके जिंदगी के आंधी तूफानों को शांत करने के लिए एक प्रभु है। कालवरी पहाड़ पर खून बहाते हुए हमारे लिए अपने जिंदगी को बलिदान के रूप में दिया है। अब प्रभु हमारे जिंदगी के आंधी तूफानों को शांत करने के लिए हमारे पास है, हमारे साथ है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भी परिवार आज दुख संकट में है प्रभु, ये पुरोहित दिन के लिए प्रार्थना करता हूं। हर बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, थायराइड की बीमारी, सिर दर्द, माइग्रेन, न्यूरो पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स प्रभु समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। प्रभु हम बहुत कमजोर हैं, इन पर रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु आग्नेस को, अनिका को समर्पित करता हूं, एक तरसेम को समर्पित करता हूं प्रभु, एक सुमित को, एक मार्था को समर्पित करता हूं, एक प्रिया को समर्पित करता हूं, अमन को समर्पित करता हूं, विलियम को, पीटर को समर्पित करता हूं। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। कमलजीत को समर्पित करता हूं, किरण को समर्पित करता हूं। प्रभु हम पर रहम कर, दया कर, हम पर रहम कर, दया कर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को समर्पित करता हूं, इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं। जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है प्रभु के लिए प्रार्थना करता हूं, इन पर रहम कर, दया कर। शैतान के हर एक ताकत को आज्ञा देता हूं प्रभु, इनसे इसी वक्त यीशु मसीह का दिव्य पवित्र नाम पर प्रभु शैतान के हर एक ताकत दूर होने। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा प्रभु। ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। नशे, शराब, पाप के बंधन हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगी से इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हमारे परिवार में शांति आने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बाहर जाने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्यारे प्रभु बच्चे का वरदान नहीं है, सबको समर्पित करता हूं प्रभु, उनको आशीष मिले। विधवा व्रतों को समर्पित करता हूं, अनाथ बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु, आपको आशीष दे। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के युगदास से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत अंतनी के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ये वचन बोल रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु को ढांटा और समुद्र से कहा शांत हो, थम जा। भजन के लिए धन्यवाद करना। हमारे परिवार में महान कार्य करे प्रभु, एक दूसरे के साथ ये भजन को शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के चतुर्चाय प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।